अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरह डी वाई बाई डी एक्स निकालना था वाई डैश की वैल्यू, इसी तरह हमारे पास जो है ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमने सेम काम करना है कि हमें वाई डैश निकालना है। हमें इसके अंदर वाई डैश निकालना है या फिर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हमने निकालना है। सही है। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है ये एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस सेक वाई इक्वल्स टू 1 प्लस 4 की पावर वाई की पावर 4। क्वेश्चन को कॉपी किया, हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस साइड को भी और इस साइड को भी हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने किया। उसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, क्योंकि इतने बड़े को हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसको ब्रेक करके करेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग आर एच एस में हमारे पास क्या है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ उठा के हमने यहाँ पे लिखी। अब इसको डेरिवेट, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो 1 है, फिर उसके बाद प्लस y की पावर 4 है, तो दोनों को अलग अलग डेरिवेट करने के लिए 1 के साथ अलग डेरिवेट किया और y की पावर 4 के साथ अलग डेरिवेट किया। ये सिर्फ इजी करने के लिए है। 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, क्योंकि कोई भी नंबर का डेरिवेटिव 0 ही होता है। फिर प्लस y की पावर 4 का डेरिवेटिव वही पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 4 ज़मीन पे आ जाएगा, y एज इट इज़ 4 माइनस 1 हो जाएगा विच इज़ 3, और अंडर पावर में क्या है y, तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स। 0 के ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो 4y क्यूब और dy बाई डी एक्स बराबर होता है वाई डैश के। तो हमारे पास आर एच एस बन जाएगा 4y क्यूब वाई डैश। इसी के साथ अगर हम लेंगे एल एच एस, तो एल एच एस जो है हमारे पास वो ये था, तो ये कंप्लीट उठा के हम लोग ये डी वाई बाई डी एक्स लेंगे एल एच एस के लिए। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जो इसको जिस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था u मल्टीप्लाई बाई v का। अब एक फार्मूला होगा u डिवाइड बाई v का, वो फार्मूला ये रहा। u डिवाइड बाई v बराबर होता है u डैश, मतलब u का डेरिवेटिव सिंपल v माइनस सिंपल u, v का डेरिवेटिव डिवाइड में v स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बारी बारी चेक करेंगे u क्या है हमारे पास। u जो है हमारे पास वो ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब, तो एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, और वाई डैश इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेकिन ये दो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट, तो u इंटू वी लग जाएगा, ये u होगा ये v होगा, तो u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और y और जो v है वो एज इट इज़ आ जाएगा वाई क्यूब। फिर प्लस u एज इट इज़ मतलब x एज इट इज़, और v का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो टोटल जो बनेगा वो बनेगा यू डैश वी क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर वाई डैश। उसके बाद v का देखेंगे, v क्या है हमारे पास, v हमारे पास डिवाइड वाला होगा 1 प्लस सेक वाई, ये हमने लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेक वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और सेक वाई का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, जो कि बराबर होता है सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स ओवर। तो हमारे पास ये हो जाएगा सेक वाई टेन वाई और वाई डैश का मतलब मैंने पहले बताया था डी वाई बाई डी एक्स होता है। यहाँ पे y था तभी यहाँ पे वाई डैश आया, और यहाँ पे x था फॉर्मूले में, तो यहाँ पे भी डी एक्स ओवर डी एक्स आया था। तो हम 0 को ऐड करेंगे तो y डैश की वैल्यू हो जाएगी सेक वाई टेन वाई वाई डैश। ये हमारे पास u की भी, u डैश की, v की और v डैश की वैल्यू आ गई। तो हम इसको पुट कर देंगे इसके अंदर। जब इसके अंदर पुट करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी, एल एच एस सॉल्व हो जाएगा। तो हमने पुट कर दिए किस तरह, u डैश की जगह u डैश की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे v था, v की जगह v की वैल्यू हमने लिखी माइनस u सिंपल और v का डेरिवेटिव।
डिवाइड में v का स्क्वायर, ये हमारे पास LHS सॉल्व हो गया। अब जो हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी वो ये थी जिसमें LHS इक्वल्स टू RHS था, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। तो हमने क्या लिख दिया इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, LHS की पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू RHS की वैल्यू, जो भी RHS का हमने यहाँ आंसर निकाला था 4y3y डैश, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद जो है हमने y³ को 1 प्लस सेक y से मल्टीप्लाई कराया, और किस तरह मल्टीप्लाई कराया, 1 प्लस सेक y3। फिर उसके बाद यहाँ पे था प्लस, यहाँ पे प्लस था, तो ये हमने फिर 3xy² y डैश को भी 1 प्लस सेक y से मल्टीप्लाई करा, और इस तरह मल्टीप्लाई कराया कि वो प्लस था, फिर 1 प्लस सेक y, और मल्टीप्लाई में वो वैल्यूज़ आ गए। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस x(y³ sec y tan y डैश, फिर इक्वल्स टू के बाद ये चीज़ लिखी हुई थी, और ये चीज़ इस तरह डिवाइड में थी, तो ये चीज़ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये उसको उस दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई करवा दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये पूरी वैल्यू प्लस में यहाँ पे इक्वल्स टू के उस तरफ चली जाएगी, तो माइनस में हो जाएगी, तो ये माइनस में आ गई, और इक्वल्स टू 0, बाकी सब सेम एज इट इज़। इसके बाद हमने इस वाली वैल्यू को एज इट इज़ रखा, प्लस भी एज इट इज़ रखा, और बाकी सब वैल्यूज़ में देखा कि क्या कॉमन आ रहा है, वाई डैश कॉमन आ रहा है, वाई डैश कॉमन आ रहा है, इसमें भी वाई डैश कॉमन है, और वाई डैश ही हमें मालूम करना है, तो वाई डैश हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा आ गया, वाई डैश नहीं लिखा हमने क्योंकि उसे कॉमन लेना है, फिर माइनस xy³ sec y tan y लिखा, वाई डैश नहीं लिखा क्योंकि वो कॉमन निकालना है, फिर माइनस का 4y³ आ जाएगा, वाई डैश नहीं आएगा क्योंकि हमें उसे कॉमन निकालना है, और यहाँ पे आ जाएगा ये कॉमन आ गया। अब हमने क्या किया, हमें वाई डैश की वैल्यू चाहिए, तो वाई डैश की वैल्यू के लिए तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को दूसरी तरफ भेजा, मतलब इक्वल्स टू के इस साइड पे भेजा, तो जो ये प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, मैंने माइनस लिखा नहीं, वो क्यों नहीं लिखा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, और ये चीज़ माइनस आएगा, यहाँ पे आई एम सॉरी ये गलती हो गई थी, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस का था वहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा, और ये चीज़ फिर y के साथ पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो y डैश का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा।